मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं प्रतीक क्लासेस के एकेडमिक चैनल पे। जो भी विद्यार्थी हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के हैं उनको इस पर उनके रिलेटेड सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। आज हम लोग इंटर लेवल में 25 वर्ड्स करने जा रहे हैं जो एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला वर्ड हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी को ऑफलाइन बच्चों को पता भी होगा शायद। फर्स्ट वर्ड इज इंटेलेक्चुअल। ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल विद फॉर्मेशन आपको बताना है, मीनिंग और फॉर्मेशन। ठीक है ना, विद फॉर्मेशन। चलिए, तो ये है कि अपने आप में एडजेक्टिव। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाएगा काबिल, बुद्धिमान, यानी इसको हम कह देंगे क्या? इंटेलिजेंट। फटाफट रफ कॉपी पे लिखिएगा, ठीक है ना, फेयर पे मत करिएगा, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। बस किसको कितना याद है रिवीजन के फॉर्म में इसको लिखिए। ठीक है, फॉर्मेशन बिल्कुल मत भूलिएगा। फॉर्मेशन क्या होगा? एडजेक्टिव। क्या होगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, चलिए इसको हटा देते हैं, एक एक वर्ड करेंगे। ठीक है ना, हटा इसको। अगला बताने की कोशिश करिएगा, अभी कल मैंने कराया है ये वर्ड। ठीक है ना, पूरी कोशिश करिएगा बताने की। चलो बताओ क्या लिखा हुआ है? ये प्लेजर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्लेजर। ठीक है, प्लेजर। तो देखिए ये एक है क्या? नाउन। ठीक है, प्लेजर का मतलब क्या होता है? ये दो नाउन में आ सकता है। कौन कौन से नाउन में आ सकता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ सकता है, और ये आ सकता है किसमें? किसमें आ सकता है? प्रॉपर नाउन। यहाँ पर ये होगा किसी का नेम, और यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? आनंद। तो इसके लिए अगला सिंपल वर्ड क्या होगा? क्या होगा दोस्त? हैप्पीनेस। क्या होगा? हैप्पीनेस। फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करिए। रख करूं? अच्छा, एक बात और है, इसको अगर आप रिलेट करना चाहें, वास्तव में अगर इसे आप जिंदगी में बोलना नहीं चाहते तो एक मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। स्कूटी आपने सुना है, स्कूटी में एक्टिवा सबने सुना है। ठीक, एक स्कूटी प्लेजर भी आती है ना, तो लड़कियां प्लेजर चलाती हैं, आनंद में रहती हैं। ठीक ना, तो अगर आनंद में रहना है तो क्या चलाना है? बात समझ में आ गया ना? अब मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट, अगला है लेबोरियस। देखिए कहीं पर IOUS EOUS, ठीक है ना, ऐसा कुछ आ जाए तो समझ जाइएगा कि वो वर्ड है क्या? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर लेबोरियस भी क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा? किसी को पता है? अब तो बता दो भाई। मेहनती। क्या होगा? जो कि तुम हो नहीं, हो क्या है? ठीक है, अब देखिए बहुत सारे लोग इसका एक सिनोनिम देते हैं। नहीं, गलत। ये जो हार्ड वर्कर है ना, ये लेबर में काउंट होता है। किसमें? लेबर में काउंट। जैसे मान लीजिए आप मजदूरी का काम कर रहे हैं, हार्ड वर्कर नहीं। ठीक है ना, वर्कर नहीं। आप क्या बताइए, इसको बोलेंगे हार्ड वर्क। ठीक है ना, वो वाली मेहनत तो आप नहीं कर पाओ, है ना, आपके बस में नहीं है। कुछ मेहनती लोग ही वो काम को अंजाम दे सकते हैं। लेबोरियस, मेहनती। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसको वास्तव में जोड़ेंगे तो यहाँ से लेबर वर्ड को निकाल सकते हैं ना बेटा?
यहाँ से लेबर से रिलेट करेंगे। लेबर बहुत मेहनती होता है, पूरे दिन मेहनत करता है, तब कहीं 350-400 रुपए उसे मिलते हैं, ठीक है ना। तो मेहनती, फटाफट करते रहिए। कौन से नंबर का वर्ड है ये दोस्त? 4 नंबर। ये दिया हुआ है न्यूट्रल। अच्छा, फॉर्मेशन में आपने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है? नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। आपको ज्यादातर क्या मिलता है? एडजेक्टिव ज्यादा मिलता है, या तो नाउन, ठीक है ना। तो न्यूट्रल भी एक क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है ना। कुछ ऐसे फेज लाइफ में आते हैं, फेज का मतलब कुछ ऐसे क्षण, कुछ ऐसे पल आते हैं जिसमें आपको क्या रहना होता है? न्यूट्रल रहना होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी व्यक्ति गलत फहमी में आपको अपशब्द बोल रहा है, क्या बोल रहा है? गलत फहमी में आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, तो आप क्या रहेंगे वहां पे? अगर न्यूट्रल नहीं रहेंगे तो बिना वजह क्या हो जाएगी? लड़ाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको न्यूट्रल। इसी प्रकार जब आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो अब तो नई नई लाइन आ गई, पहले ऐसे 3 तार जाया करते थे, है ना। तो 3 लेयर में एक लेयर क्या होता था? न्यूट्रल। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है। जैसे कि मैंने एक बार बायोलॉजी में पीएच बताया है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और ये 7 होता है, जो कि न्यूट्रल है। ये किसका होता है? वाटर। जो चीज न्यूट्रल है वो रंगहीन है, स्वादहीन है। रंगहीन भी है और स्वादहीन भी है, ठीक है ना। पानी का कोई रंग है क्या? ट्रांसपेरेंट होता है पानी, ठीक है ना, कोई रंग नहीं। नीरस, इसके लिए एक वर्ड और है, स्टोइक। क्या है? स्टोइक। इसको हम कहते हैं इक्वल इन पेन एंड प्लेजर। पेन एंड प्लेजर, जो दुख में और सुख में हमेशा बराबर रहता है, इक्वल रहता है, पेन एंड प्लेजर, ठीक है ना। चलिए फटाफट लिख लीजिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग कर रहे हैं। अगला वर्ड आपका दिया है न्यूट्रल के बाद में कल मैंने ये वर्ड कराया है, 5 नंबर है ना ये। मैंने कल ये वर्ड कराया था मॉर्न। मॉर्न का मतलब क्या होता है बताइए? बिल्कुल कॉपी मत पलटिए, ठीक है ना, डायरेक्ट बताइए। पता है? हाँ, कोई भी बताए। दुख, बिल्कुल सही, ठीक है। ये एक नाउन है, इसका मतलब हो जाएगा। और कैसा नाउन हो जाएगा बेटा ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हम कहते हैं हिंदी में भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। मॉर्न। अब देखिए फिर से रिलेट कराऊं क्या? प्लेजर तरीके से याद करेंगे इसको, ठीक है। मॉर्न को आप रिलेट कर दीजिए, एक रूट वर्ड समझ लीजिए, ऐसा वर्ड जो जड़ है उसकी, ठीक है ना। मान लीजिए इसको हम रिलेट कर देते हैं किससे? मॉर्निंग। आदमी क्या कहता है? सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब ना करो। क्या कहता है? सुबह सुबह मूड ना खराब करो, है ना, ऐसे बोलता है ना। मतलब पूरा दिन खराब हो जाएगा ना फिर। यानी कोई भी व्यक्ति अगर सुबह सुबह क्या हो गया? दुखी हो गया। मॉर्निंग का मतलब, ठीक है ना, ऐसे रिलेट कर लीजिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या? सैडनेस। हो गया? अगला शब्द है, थोड़ा स्पीड में करेंगे, है ना। डिस्क्लोज। ये एक वर्ब है, ठीक है। डिस्क्लोज, तो पहले तो आपको याद आना चाहिए क्या? बंद करना, छुपा देना, हाइड कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्क्लोज है, यानी क्लोज का क्या हो गया? ये कौन सा निशान मैंने बताया? एंटोनिम हो गया, अपोजिट हो गया।
तो डिस्क्लोज मतलब क्या हो जाएगा? भेद नहीं भाई, भेद खोलना, ठीक है? ठीक है ना? चलिए अगला पक्का है, ये वर्ड आ सकता है, ध्यान दीजिएगा जरा। 10th वाले लोग भी कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि वर्ड पावर ग्रामर बदलता नहीं है, बस थोड़ा बहुत लेवल चेंज हो जाता है। देखिए अगला वर्ड है, ये पक्का आ सकता है वर्ड किसी भी एग्जाम में, 10th या 12th। फर्टाइल, क्या दिया गया है? फर्टाइल। ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है उपजाऊ। एक बंजर भूमि है, दूसरी क्या है? उपजाऊ है। उपजाऊ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? प्रोडक्टिव। ठीक है, जो उत्पादन हमें प्रोवाइड करे, ठीक है, प्रोडक्टिव। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? इसका अपोजिट हो जाएगा बैरन, यानी ये हो जाएगा क्या? बंजर भूमि। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं क्या? क्या कहेंगे बेटा? अनप्रोडक्टिव। क्या कहेंगे? अनप्रोडक्टिव। हो गया? एक शब्द है, क्या लिखा है? नोवाइस। ठीक है ना, ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब हो जाएगा नौसिखिया। ठीक है, इसको हम कहेंगे एक तरीके से बेगिनर। क्या बोलेंगे? बेगिनर। अब देखिए, जो भी व्यक्ति किसी काम को स्टार्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? स्टार्ट कर रहा है। नौसिखिया नहीं कहते लोग, नए हो गया हैं? गाड़ी किसी ठोक दिए तो आदमी क्या कहता है? नए हो गया। ठीक है, नौसिखिया यानी बेगिनर। हो गया? और स्पीड में थोड़ा चले, ठीक है? हाँ बेटा, अगला तुम्हारा हो जाएगा बॉन्ड। ये एक नाउन है, इसका मतलब बंध होता है। बंध समझते हैं ना? बंध मतलब किसी से क्या होना? जुड़ा। ठीक है, बंध का मतलब किसी से जुड़ा हो। ठीक है ना, बॉन्ड है ना। लोग कहते हैं ना हमारी बॉन्डिंग अच्छी, बंधुता अच्छी। क्या अच्छी है? बंधुता। ठीक है, अब देखिए जब बॉन्डिंग में हम लोग जाएंगे, तो अगर आपने बंधुता कहा, तो बॉन्डिंग जो है ना, ये क्या बन गया? ये हो गया आपका क्या बन गया? जीरंड। और जीरंड में आईएनजी फॉर्म की जो वर्ब होती है, उसको हम एज ए काउंट करते हैं क्या? नाउन। ये आपने पढ़ा है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट है डिलीजेंट। ये भी एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब भी हो जाएगा क्या? मेहनती। डिलीजेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब भी क्या होगा? मेहनती। हाँ, सिनोनिम हो सकते हैं। लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, ये सारे सिनोनिम हो सकते हैं। अभी एक शब्द आया था आपके सामने सीट में, सीट दिया था ना मैंने। जो लोग टेलीग्राम पे होंगे, टेलीग्राम पे भी वो सीट डाली गई है, ठीक है ना? तो आपको दिया भी गया था याद करने के लिए, सबको दिया गया है शायद। वर्ड पावर की सीट। डॉन। डॉन का मतलब एक वर्ब है, इसका मतलब हो जाएगा पहनना, यानी ये क्या हो जाएगा? ठीक है ना, क्या होगा? हो गया? चलिए एक शब्द जो आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं हार्ड वर्ड में भी, ठीक है, और बार बार मैं उसको बोलता भी हूँ हार्ड वर्ड में, क्या? मिसलेनियस। अभी मैंने क्या कहा था? अगर IOUS दिया हो या EOUS दिया हो, ये दोनों क्या होते हैं दोस्त?
एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब हो जाएगा क्या, विविध। विविध मतलब विभिन्न प्रकार का, यानी मिक्स, मिक्सचर, मिक्स है ना, मिक्स्ड। क्या करते हैं, मिक्स अप या मिक्स्ड कर दे तो ज्यादा सही है, ताकि हम लोग फॉर्मेशन भी अपना गलत ना हो ना। चलिए, हरी का मतलब क्या होता है, हरी का मतलब क्या होगा बच्चे, जल्दी, बिल्कुल सही, इसका मतलब जल्दी करना। जल्दी करना, हो गया, हटाऊं। चलिए 14 नंबर पे बहुत दमदार वर्ड है, क्या लिखा हुआ है बताइए, ये पेरिलस, OUS आ गया फिर से, पेरिलस फिर से हो गया ये एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये देखो मैं लिख रहा हूँ, रिस्की, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, खतरनाक। हो गया, ये तो सबको पता है ना दोस्त, गिव अप, ये एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होगा, छोड़ देना। और गिव एक वर्ब हो गया, प्लस अब एक क्या है बेटा, प्रीपोजिशन है। मैंने आपसे कहा था फ्रेजल वर्ब बराबर क्या होता है, ये वर्ब क्या होता है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, ठीक है ना, तो वही यहाँ पे दिया गया, ठीक है ना। फ्रेजल वर्ब बराबर वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, गिव अप छोड़ देना। इसका और क्या हो सकता है, फॉरसेक, क्या हो जाएगा, फॉरसेक, अबैंडन, क्या हो जाएगा, अबैंडन, लीव भी हो जाएगा, बिल्कुल सही। लीफ मीन्स पत्ती होता है, लीव्स मीन्स पत्तियां होता है। रुक जाओ, मैं कुछ बता रहा हूँ, बता दूं या आपको बुला लूं, है ना। देखिए, लीफ, लीफ मतलब पत्ती होता है, लीव्स मीन्स पत्तियां होता है, और ये लीव, इस लीव का मतलब क्या होता है, छोड़ दे। एक और चीज आप ध्यान दीजिए इस पे, ये लीव, लीव का मतलब रहना होता है ना। और एक इसी को आप बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, लाइफ। बात समझ में आ गई ना, ठीक है, हाँ लाइफ। जो बात समझ में आया लिख लिया तो। चलिए, अगला शब्द आपका है, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, आ सकता है एग्जाम में, ज्यादातर एडजेक्टिव भी आ रहा है। प्रूडेंट, क्या लिखा हुआ है, प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब भी होता है क्या, चतुर, चतुर, चालाक, ठीक है ना। एक्सपर्ट, क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट, ठीक है। बहुत तेजी से लिखना। अगला आपका है ब्लंडर, ठीक है ना। तो देखिए, ये एक नाउन है, इसका मतलब हो जाएगा गलती, और वो भी गलती क्या, बहुत, ठीक है, a very big mistake, ठीक है। इसी जगह पे एरर समझ लीजिए, अगर कहीं पर आपका आ जाता है, क्या आ जाए बेटा, वेरी ब्लंडर, तो ये क्या हो जाएगा, वेरी क्यों लगाए भाई, जब इसी का मतलब होता है क्या, बहुत बड़ी गलती, तो वेरी लगाने की कोई जरूरत
बहुत अच्छा शब्द, टायर्ड। थका थक जाना नहीं, ये भी एक एडजेक्टिव होगा, इसका मतलब हो जाएगा थकना थका हुआ थका हुआ। एक एग्जॉस्टेड वर्ड होता है, इसका मतलब हो जाएगा वेरी टायर्ड, बहुत अधिक थका, हुआ ठीक है ना। अगला है एबनॉर्मल, असाधारण असाधारण। असाधारण, ठीक है ना, क्या हो जाएगा असाधारण। एबनॉर्मल क्या होगा, असाधारण, ठीक है। चलिए हटा दो इसको। अगला है रिदम, ठीक है। ये एकमात्र ऐसा शब्द है जहाँ पे आपको क्या देखने को नहीं मिलता है, वॉवेल्स। क्या देखने को नहीं मिलता, वॉवेल देखने को नहीं मिलता, ठीक है। यानी ए ई आई ओ यू, ठीक है ना, वॉवेल्स देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो रिदम का मतलब क्या हो जाएगा, एक नाउन है, धुन अथवा ताल। क्या होगा, धुन अथवा, हो गया। अपीयरेंस, ये एक नाउन है, इसका मतलब दिखावा होता है। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, दिखावा होता है। हो गया। चलिए ये तो सबको पता है ना। बातचीत करना, नहीं करना नहीं, केवल क्या होगा, बातचीत ठीक है ना, केवल क्या होगा, बातचीत जो हटा दे। चलिए नेक्स्ट बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। ये है आपका एबिलिटी, ये एक नाउन है, इसका मतलब क्या होगा, योग्यता। एबिलिटी का मतलब योग्यता, ठीक है ना। अगर कहीं पर एबल आ जाता है बेटा तो ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, योग्य होगा। क्या होगा, योग्य होगा, ठीक है ना, इसका मतलब योग्य होगा, ठीक है। हो गया, डन। अब देखिए नेक्स्ट आपका दिया गया है, इनके बारे में हमने आपको भी हाल ही बताया था, स्नेचर, ठीक है ना। स्नेचर एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब चोर होता है, लेकिन ठीक है ये हो जाएगा मूवमेंट के फॉर्म में जब कोई चोरी करता है, ठीक है ना। किसी का पर्स छीन के भागना, किसी का चेन छीन के भागना, ऐसी कंडीशन में जो चोरी होती है उसे स्नैचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नैचिंग। एक्युमुलेट, टी ई अगर ई लास्ट में आए तो ज्यादातर वो वर्ब होता है। एक्युमुलेट का मतलब हो जाएगा, जी बिल्कुल सही, इकट्ठा करना, यानी टू कलेक्ट। क्या होगा, टू कलेक्ट। हो गया। चलिए आखिरी शब्द है 25,
ठीक है, Yes. ये है हार्मफुल। क्या है? हार्मफुल। देखिए कहीं पर फुल लगा हुआ है, पहली बात फुल तो ये ऐसे लिखा जाता है ना, और जब भी किसी के साथ ये लग जाता है तो सबसे बड़ी चीज तो ये एडजेक्टिव बना देता है। दूसरा फुल का एक एल क्या होता है? गायब हो जाता है, ठीक है ना। हार्मफुल मतलब क्या हो जाएगा? हानिकारक या नुकसानदेह। क्या हो जाएगा? क्या? हानिकारक। हानिकारक। ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास, आज इतना ही, इसके आगे मिलेंगे